हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th इसका हमने पहला पार्ट कर लिया था, दूसरा पार्ट आज देखेंगे हम। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 तक हमने देख लिया था, प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है ये? HCF 306 और 657 का हमें HCF दिया गया है 9। ठीक है, एलसीएम इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो आपको हमने बताया था क्या था उसका, हमें दिया गया है जैसे क्या दिया गया है, एचसीएफ है हमारे पास 9। ठीक है, दोनों संख्याएं हैं, मान लेते हैं इसको a बराबर 306 और b बराबर 657। ओके, इसको मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सीधा से हम क्या करेंगे, फार्मूला ऐड करेंगे, a इंटू बी बराबर, a इंटू बी का मतलब क्या बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, HCF है, LCM नहीं है, LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे हम, 306 गुणा 657 बराबर HCF हमारे पास 9 है और गुणे एलसीएम नहीं पता तो कोई बात नहीं, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 306 गुणा 657, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो भाग में लिख देंगे, बराबर एलसीएम बचा हमारे पास। अब काटोगे अगर तो इधर काट सकते हो, देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36, तो 9 से डायरेक्ट काट सकते हो। 9 तिया 27, 4 बच्चा 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 657 गुणा 34 और बराबर हमारे पास बचा LCM। ठीक है, तो इसका जब गुणा करोगे आप तो इसका निकल के आ जाएगा 22 33 8 बराबर क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, LCM होगा। नेक्स्ट अगला 5 समझते हैं फ्रेंड्स। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली कौन सी मतलब जो संख्याएं हैं वो होती क्या हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उनके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएंगे फ्रेंड्स। अगर जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान लो 30 40 100 मान लो, 200 मान लो, ठीक है, तो इनके गुणनखंडों में ये 2 अंक जरूर आएंगे। ठीक है, अगर ये दो अंक आएंगे तो ये 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैसे इसका, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 6 की घात n। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो जब इसके गुणनखंड हम करेंगे तो इसके गुणनखंड में क्या क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, इसकी घात क्या लिख देते हैं, n। अब इसको अलग अलग करके अगर देखो तो 2 की घात n इंटू 3 की घात n। ठीक है, हमने बताया कि अगर ये कोई भी 0 पर संख्या समाप्त होती है तो उनके गुणनखंडों में 2 और 5 ये 2 अंक जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इनके गुणनखंड में हमें 2 तो मिल रहा है बट 3 है, 5 नहीं है। ठीक है, तो जब 5 नहीं है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो इसके गुणनखंड गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः ऐसे लिख देंगे ये लाइन, अतः यह शून्य पर समाप्त, यही तो पूछ रहा है, शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो हम लिख देंगे शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। ठीक, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये भी जो दिया गया हमें, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें
व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो सबसे पहले इसे करेंगे हम। तो इसमें से देखो कॉमन हम ले लेंगे, क्या है कॉमन, तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, 13 कॉमन मिल जाएगा। बचा क्या, 7 गुणे 11 गुणे 13 और इधर क्या बचेगा हमारा 1। ठीक है, जब कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। ठीक है, बराबर 13। फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नहीं होगा क्योंकि 13 तो कॉमन आ गया ना, तो 13 की जगह आप एक रख सकते हो, बाकी 13 नहीं। ठीक है, तो 11 सते 77 प्लस 1, 77 एकम 77, 1 है तो गुणा करोगे तो 77 ही आएगा प्लस 1। ठीक है, 13 और 77 और 1 कितना होता है 78, तो हम 78 लिख लेंगे। अब एक चीज से आप देख सकते हो कि जो भी भाज्य संख्याएं हैं उनके दो गुणनखंड जरूर होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि 2 गुणनखंड है, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनको जब गुणा करोगे तो हमें कोई भाज्य संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी जब आप गुणा करोगे, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इनकी जब गुणा करोगे तो इनका जो गुणनफल होगा वो हमारा आएगा 1014, और जबकि बात आप इनका अंतिम अंक देख सकते हो जो कि क्या है सम, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये लिख देंगे भाज्य है। ठीक है, अतः ऐसे लिख देंगे, अतः यह एक या फिर यह भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है, दूसरा इस प्रकार से ले लेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 ब्रैकेट में है, और इधर है आपका 5 प्लस का। इसमें भी अगर हम कॉमा देखें तो कॉमा कौन सी चीज मिल जाएगी हमें, 5 कॉमा मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखो 7 गुणे 6, 5 तो कॉमा आ गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1। ठीक है, इन सबकी अगर गुणा करोगे, इन सबकी अगर गुणा करोगे तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में, इसका गुणा आ जाएगा फ्रेंड्स 11,000 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, तो ये 11,000 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा था तो 1, 5 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और सबकी इसकी जोड़ दोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे इस प्रकार से। ठीक है, 11 नहीं यार, 1000 आएगा। ठीक है, गुणा मिस्टेक हो गई क्या, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 आना चाहिए शायद, एक बार हम चेक करते हैं जी। 1008 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1008 आएगा, इन सबकी गुणा एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, 1008 आएगा। ठीक है, 5 गुणा 1008 ही और 1 कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो 2 अंक है। ठीक है, 2 अंक है तो ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो इसका गुणनफल कर लोगे या इनको आपस में गुणा कर लोगे तो भी 1045 इसका क्या होगा आंसर होगा, सॉरी आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, और ये भी देख सकते हो क्या है 2 गुणनखंड है इसमें, तो ये भी क्या होगा, अतः ये भाज्य संख्या है, ऐसे लिख देना है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ओके, लास्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज का आप देख सकते हो कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, ये पॉइंट देखो फ्रेंड्स, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट करना, क्योंकि इससे ही पता चलता है हमें निकालना क्या है। ठीक है, एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन पहले समझते हैं फ्रेंड्स, जिसके बाद में इसको हल करेंगे। मान लो ये कोई
भाई खेल का मैदान है, वृत्ताकार बता रहा है तो वृत्त का जैसा होगा। ठीक है, मान लो ये कोई स्थान से, इस स्थान से वो लोग एक ही दिशा में और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो ऐसे दोनों लोग यहीं से स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर पूछ रहा है यहाँ इस पॉइंट पर दोबारा फिर कितनी देर बाद आएंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे हम, यहाँ पे देखो दिया गया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगे हैं और रवि को 12 मिनट लगे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा, लिखेंगे सोनिया द्वारा लगा समय। ठीक है, कितना लगा था? 18 मिनट लगा था सोनिया को। और रवि द्वारा लगा समय कितना लगा था रवि को कितना लगा था जी? 12 मिनट। 12 मिनट रवि को लगे थे, 18 मिनट सोनिया को लगे थे। ठीक है, एक ही दिशा, एक ही स्थान, ठीक है, एक ही समय, जहां ये सारी चीजें होती हैं तो वहां पे हमसे पूछा जाता है एलसीएम। क्या? एलसीएम पूछ रहा है इसमें, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। ओके, समझ गए? तो हम ऐसे लिख लेंगे, देखो 18 और 12 का लौसा, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 18 को काट लो, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार 12 को काट लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, 18 इसके गुणनखंड कितने आए? 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 के कितने आए? 12 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो चीज कॉमन मिले वो और जो ना मिले वो भी एलसीएम होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 2 कॉमन है तो इसे भी लिख लेंगे, 3 भी कॉमन है इसे भी लिख लेंगे, ये नहीं है ना कॉमन, तो इनको भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इनको भी लिखना पड़ेगा। 3 गुणे 2, या फिर एक तरीका और है, देखो 2 यहाँ पे सिंगल है, कोई बात नहीं, 2 की घात 1 है, लेकिन 3 की घात क्या है? 2। यहाँ पे देखो 2 की घात 2 हो जाएगी और 3 की घात कुछ नहीं है, 3 की घात 1 है। तो लासा निकालने में सबसे बड़ी संख्या, क्या? सबसे बड़ी घात, लासा में सबसे बड़ी घात जो कॉमन हो, सबसे बड़ी हो, कॉमन हो सबसे बड़ी हो, वो हम घात लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। या फिर जैसे कॉमन मिल जाए उसे लिख लो, जो नहीं है उसे भी लिख लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम आएगा दोनों का। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। देखो 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे अतः सोनिया व रवि, ठीक है, सोनिया व रवि 36 मिनट बाद, क्या लिखेंगे? 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 और 1.3, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।